अंडा खाना तो सभी को पसंद है, लेकिन क्या आपको पता है कि अंडा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अंडा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ आपको पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट में 2 अंडे अगर आपके पेट में गए तो समझो लंबे समय तक भूख का एहसास नामुमकिन है। असल में अंडे में पाया जाने वाला प्रोटीन आपके शरीर को ऊर्जा देता है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और आंखों की देखभाल भी करता है। अपने पोषक तत्व की ज़्यादा मात्रा की वजह से ही अंडे को पौष्टिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अंडे के साथ क्या खाना चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमेशा हेल्दी नहीं होता। इसे आप ऐसे समझें कि आपने एक महंगे और अट्रैक्टिव कोट को एक बहुत अच्छे ट्रैक पैंट के साथ पहन लिया है। अब देखने में काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे दिखते हैं। यानी कि 2 सही चीज़ों का कॉम्बिनेशन कई बार दिक्कतें और भी पैदा कर देता है। स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस वीडियो में अंडे खाने के बाद किन किन चीज़ों से दूरी बनानी है, साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। अंडा खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। जो लोग बॉडी बनाने के लिए रोज़ जिम जाते हैं, वे लोग नियमित रूप से उबले अंडे का सेवन करना पसंद करते हैं। अंडा खाने से उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलता है। लेकिन अगर आप भी अंडा खाते हैं और इसके बाद कुछ भी खा लेते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अंडा खाने के बाद आप कुछ चीज़ों को खाने से बचें। जैसे अंडा खाने के बाद नींबू खतरनाक है। अक्सर लोग अपना टेस्ट बढ़ाने के लिए अंडे के ऊपर नींबू का रस छिड़क कर खाते हैं। ऐसा करने से अंडा टेस्टी लगने लगता है और अंडा शरीर में अधिक गर्मी नहीं करता है। लेकिन आपको अंडे के साथ या बाद में नींबू नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बना रहता है। अंडा खाने के बाद केला और भी जानलेवा है। ज़्यादातर लोगों के मन में यह सवाल है कि अंडा खाने के बाद केला खाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उबले अंडे खाने के बाद या साथ में केला खाने से बचना चाहिए। अगर आप अंडा और केले को एक साथ खाते हैं तो इससे पेट से जुड़ी समस्या या फिर प्रॉब्लम्स जैसे कि कब्ज, गैस बनना और आंतों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको केला खाने के तुरंत बाद अंडा और अंडे के साथ केला नहीं खाना चाहिए। अंडा खाने के बाद जो पनीर है ना, आपके पेट का दुश्मन है। पनीर और अंडे को साथ में या अंडे के खाने के तुरंत बाद में पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंडा और पनीर दोनों में ही प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन लेते हैं तो इसे डाइजेस्ट कर पाना हमारे पेट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। अगर आपने अभी अंडे खाए हैं तो इसके तुरंत बाद मछली ना खाएं। ये दोनों ही गर्म तासीर के होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को साथ में खाने से आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं जैसे चेहरे पर कील, मुहासे, सफ़ेद दाग और धब्बे हो सकते हैं। इसलिए आपको अंडे खाने के बाद मछली नहीं खानी चाहिए। अंडे खाने के साथ खट्टी चीज़ नहीं खाएं। अगर आप अंडा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद किसी भी खट्टी चीज़ को खाने से खुद को रोकें। जब आप अंडे के साथ या तुरंत बाद में किसी भी खट्टे पदार्थ का सेवन करते हैं तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक का भी खतरा बन सकता है। इसलिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए बैलेंस डाइट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन में कितने अंडे खाने चाहिए? एक स्वस्थ व्यक्ति को हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंडे खाने की सलाह दी जाती है। इससे ज़्यादा अंडे खाने से आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगते हैं। इसलिए हेल्थ को फिट रखने के लिए हर दिन 3 अंडे का रूटीन सेट करें। इससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक हेल्दी सिचुएशन प्रोटीन डाइट और अलग तरह के रूल्स पर डॉक्टर द्वारा यह निर्धारित किया जा सकता है कि एक दिन में कितने अंडे खाने बेनिफिशियल होगा। तब आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट में मौजूद सभी अंडे बराबर नहीं होते, और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि सुपर मार्केट में अवेलेबल ज़्यादातर अंडे मुर्गियों को खिला पिला के हासिल किए जाते हैं और स्वस्थ घंटों में ओमेगा 3 मौजूद होता है
और स्वस्थ अंडों में ओमेगा 3 मौजूद होता है, जो पोल्ट्री फार्म पर पाली गई मुर्गियों से निकाले जाते हैं। ये अंडे बाकी अंडों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। इनमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, तो आइए बताते हैं आपको। वैसे तो अंडे को प्रोटीन का राजा कहा जाता है। एक अंडे में करीब 13 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें वर्कआउट करने से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चों तक की डाइट में इसका होना ज़रूरी माना जाता है। हालांकि अंडे को शाकाहारी या मांसाहारी होने को लेकर पहले से लेकर कई सारी बहस होती चली आई है। लोग आज भी इस बात से अनजान है कि आखिर अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी। तो जिन लोगों को लगता है चूजा अंडों में से निकलता है, तो उन्हें पहले अंडे देने वाली प्रोसेस को समझना चाहिए। दरअसल मुर्गी जब 6 महीने की होती है तो वह हर 24 से 26 घंटे में अंडा देती है। लेकिन अंडा देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वे किसी मुर्गे के संपर्क में आई हो, जिसे अंग्रेजी में ब्रीडिंग कहा जाता है। बिना मुर्गे के मेल मिलाप के जब मुर्गी अंडा देती अनफर्टिलाइज्ड एज कहते हैं। साइंटिस्ट इस बात का प्रूफ भी दे चुके हैं कि इनमें से कभी चूजा नहीं निकल सकता। इसलिए अगर आप अंडे को मांसाहारी समझ रहे हैं तो आप पक्का गलत हैं, क्योंकि इस बात की पुष्टि हुई ही नहीं। लेकिन जब मुर्गी मुर्गे से रिश्ता बना लेती है तो उसके बाद जो मुर्गी अंडा देती है उसे मांसाहारी अंडा कह सकते हैं, क्योंकि इन अंडों में गमिंट सेल मौजूद होता है। यही वजह है जो उन्हें मांसाहारी बना देता है। वैसे तो अंडे के 3 हिस्से होते हैं, पहला छिलका, दूसरा सफ़ेद परत, तीसरा अंडे की जर्दी यानी पीला वाला भाग। अंडे के सफ़ेद वाले भाग में सिर्फ प्रोटीन होता है, इसलिए डाइट वाले लोगों को शाकाहारी कहें तो गलत नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है? आप कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने परिचित लोगों तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।